Hello friends, welcomes to all of you in your own YouTube channel Maths Coverage। दरअसल ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पोलिनोमियल से ली गई है, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को बहुत कम समय में कैसे किया जाए उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक पोलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस पर x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 और 1 में कौन सी ज़्यादा रहेगी? 2 ज़्यादा रहेगी, तो इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक है। क्लियर है? और देखिए इसकी जो रूट्स होंगी वो आपकी अल्फ़ा और बीटा रहेंगी। ठीक है, इसकी जो रूट्स निकल करके आएंगी वो आपकी अल्फ़ा या बीटा निकल करके आती हैं, और इसमें कुछ इस तरह से बताया जाता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है हमारा वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है हमारा वो c/a के बराबर होता है। दरअसल ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पोलिनोमियल चैप्टर करते समय मालूम हो जाती है। ठीक है, अगली जो चीज़ लिखवाने जा रहे हैं वो आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम में याद रखनी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल α² + β², इसकी वैल्यू देखिए, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी b² - 2ac। ठीक है, b² - 2ac और अपॉन a² ये रहती है। ठीक है, α² + β² की वैल्यू आपकी b² - 2ac अपॉन a² रहती है। ये आपको याद रख लेनी है, ताकि जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आप उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दें। और α की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3, जिसको हम α³ + β³ भी बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू निकल करके आती है वो 3abc - b³ अपॉन a³, ये वैल्यू रहती है। और अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये जो आती है निकल करके, ये आपकी आती है b² - 2ac। जैसे ये निकला था, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे 2a² c², और अपॉन में आ जाएगा हमारा इसके, इस दोनों के अपॉन में आ जाएगा हमारा a की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आप ये वैल्यू याद कर लोगे तो न्यूमेरिकल इस पर बहुत सारे दे रखे हैं आर डी शर्मा में, उसके कॉम्पिटिटिव बुक में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बुक में भी, और आर डी शर्मा की मेन बुक में भी, जिन पर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बहुत ईजिली कर सकते हो डायरेक्टली अप्लाई करके। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह बोला गया है कि अगर एक ज़ीरो रेसिप्रोकल है दूसरी ज़ीरो की, मान लीजिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ये कह सकते हैं कि ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसमें अगर 1 0 इफ़ 1 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ऑफ अदर वन, अगर एक ज़ीरो जो है वो रेसिप्रोकल है अदर वन की,
मतलब कहने का ये है कि अगर एक आपकी अल्फ़ा है और दूसरी आपकी 1/α है, तो ऐसे में क्या होता है वो आपको याद रख लेना है। अगर एक अल्फ़ा है और दूसरी 1/α है, मतलब एक अल्फ़ा है और दूसरी जो बीटा होती है वो अपने आप में 1/α दे रखी है, तो ऐसे में हमेशा याद रखना कि ए हमेशा आपका सी के बराबर होता है, ये आपको याद रख लेना है। देखिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपको दे रखा है k² + 4 ब्रैकेट में और ये x² + 7x + 4k। अब इन्होंने इसमें बोल दिया है कि इसमें रूट्स जो है वो एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब एक अल्फ़ा और दूसरी 1/α है। तो आपको बताना है k की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बता सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए हमने आपको बता रखा है a और c बराबर होते हैं, तो a आपका ये रहा और c आपका ये रहा। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप सीधे सीधे इसमें लिख देंगे k² + 4 = 4k, ये आपको मालूम है। तो आप क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा k² - 4k और प्लस का आपका 4। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका k - 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k - 2 = 0, तो k = 2 आ जाएगी। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनकी वैल्यू आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। एक इसी पर क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस का x और प्लस का 8k। इसमें भी आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है आपका k² + 4 और प्लस का आपका 13x और प्लस आपका 4k। इसमें भी आपको क्या करना है, आंसर बताना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एक और क्वेश्चन है, इसका भी आपको आंसर देना होगा, जो कि क्वेश्चन दे रखा है आपका 5x² प्लस का 13x प्लस का k। इसका भी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c, देन 1/α and 1/β will be zeros of। अब देखिए इन्होंने बोला है कि अगर अल्फा और बीटा हमारी इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं, तो भाई 1/α और 1/β हमारी जीरोज जो होंगी वो किस पॉलिनोमियल की होंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, इसको इधर लेना होगा और c को इधर लेना होगा। तो ये आपका बन जाएगा cx² प्लस का bx प्लस का a। मतलब कहने का ये है कि अगर रूट्स हमारी जो दे रखी हैं उनकी दोनों रूट्स अगर रेसिप्रोकल कर दी जाएं, तो उसका जो पॉलिनोमियल बनता है वो कुछ इस तरह से होता है कि a की जगह c एक्सचेंज हो जाता है और c की जगह a एक्सचेंज हो जाता है। मतलब ये है कि a और c एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ जिसका आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अगर अल्फ़ा और बीटा हमारी इसकी ज़ीरोज़ दे रखी है भाई, तो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा विल बी ज़ीरोज़ ऑफ, तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा जो ज़ीरोज़ होंगी वो किस पॉलिनोमियल की होंगी ये आपको बताना है। अगर अल्फ़ा बीटा इसकी ज़ीरोज़ है तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा किसकी ज़ीरोज़ होंगी ये आपको बताना है, इसकी पॉलिनोमियल आपको इंडिकेट करना है। देखिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका दे रखा है इसमें, इफ़ 1 0 इज़ द नेगेटिव ऑफ अदर। कहने का मतलब है कि एक अगर आपकी अल्फ़ा है तो दूसरी क्या है, माइनस अल्फ़ा। तो ऐसे में क्या होता है, आप हमेशा याद रखिए, अगर एक आपकी ज़ीरो दूसरे की नेगेटिव होती है तो ऐसे में क्या होता है, b बराबर आपका 0 होता है। क्या होता है, b बराबर आपका 0 होता है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, अगर एक ज़ीरो जो है दूसरे की नेगेटिव है तो इस चीज़ को हम इक्वल एंड अपोजिट ज़ीरोज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट ज़ीरोज़। तो ऐसे में आपका b बराबर हमेशा 0 रहा करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। देखिए 4x² माइनस का 8kx और माइनस का 9। देखिए ये आपका पॉलिनोमियल दे रखा है भाई, है ना। इसमें इन्होंने बोला है कि इसके अंदर क्या है, ज़ीरोज़ जो है वो एक दूसरे की नेगेटिव है, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़ीरोज़ जो है हमारी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ज़ीरोज़ क्या है आपस में, इक्वल एंड अपोजिट है, या फिर नेगेटिव ऑफ द अदर। तो ऐसे में क्या रहेगा आपका, k बराबर कितना रहेगा ये आपको बताना है। अब देखिए हमने आपको पहले बता रखा था कि b की वैल्यू ऐसे में 0 होती, तो ये माइनस का 8k जो रहेगा वो आपका 0 के बराबर ही तो हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, -8k बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ से आपका k बराबर 0 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर इफ अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है ना। अगर इसी पॉलिनोमियल का अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, यूँ कहे कि इफ़ सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या ये कहे इफ़ सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका -b हमारा c के बराबर होता है। ये बात आप याद रखें, या ये कह सकते हैं हम कि b बराबर हमारा -c होता है। बात तो एक ही है, चाहे माइनस को इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, बोथ आर सेम। क्लियर है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसा आता है वो बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे रखा है kt² प्लस 2t प्लस 3k, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है, और ये बोला गया है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इसका वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर है। तो ऐसे में k की वैल्यू क्या होगी भाई, k की वैल्यू क्या होगी आप फ़ौरन से पहले समझ जाएंगे कि ये c है और ये a है और ये b है। तो b बराबर हमारा -c के बराबर होगा, तो b आपका ये रहा और ये आपका c रहा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 बराबर -3k कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ से आपका आ जाएगा निकल करके कितना, k इक्वल्स टू -2/3 आ जाएगा। बहुत इजी है ना, क्योंकि हमने पढ़ लिया है इसमें। अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है हमारे वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बराबर है, तो k की वैल्यू क्या होगी, तो -b बराबर c रख देंगे। तो b हमारा ये था तो b मैंने ये लिख दिया, और -c हमारा क्या हो गया, 3k हमारा c है तो -c मैंने यहाँ लगा दिया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3।
एक क्वेश्चन रहेगा इसके लिए जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका कि अगर px² और माइनस का 2x और प्लस का 3p है, इसमें बोला गया है कि इस पोलिनोमियल का अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, मतलब सम ऑफ जीरोस हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है, तो इसमें p की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगला करते हैं क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c, देन आपसे पूछा है माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा विल बी द जीरोज ऑफ, माइनस अल्फा और माइनस बीटा जो होंगी वो जीरोज जो होंगी वो किसकी होंगी, उसमें आपका सिर्फ इतना हो जाएगा कि b आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो जाएगा आपका ax² माइनस का bx प्लस का c, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, a और c तो सेम रहेंगे लेकिन b आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कर देंगे कि बस b हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बाकी तो हमारी पूरी इक्वेशन पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम रहेगा। क्लियर है? तो ये आपका इस तरह से हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और बताते हैं इसके लिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c आर इक्वल, अगर जीरोस जो है हमारे पोलिनोमियल की वो आपस में इक्वल है, तो ऐसे में क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। देन a एंड c हैव सेम साइन, तो ऐसे में क्या रहा करेगा, a और c के साइन सेम रहा करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।